डेरा डाल रखा है। उन्हीं किसानों में से किसी किसान का ये ट्रैक्टर है। आसपास के इलाके में जहां मैं हूं अभी, आसपास के इलाकों में 50 लंगर चल रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टर में बैठे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई सोने की तैयारी कर रहा है, कोई कल सुबह क्या होगा इस पर चर्चा कर रहा है। जगह जगह छोटे छोटे चौपाल जमे। दिन भर जो मेला समझकर बहुत सारे लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों से आते हैं वो लौट चुके हैं। लेकिन पूरे यहाँ से जहाँ मैं हूँ सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ से कई किलोमीटर पीछे तक, एक अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर पीछे तक, सोनीपत तक ऐसे ही ट्रैक्टर की कतारें हैं और हर ट्रैक्टर के आसपास किसानों का डेरा है। लेकिन आज मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। बीते 3 दिनों से इस इलाके में घूमने के बाद मेरे मन में आया कि मैं कहूँ सिखों के लिए, सरदारों के लिए, सरदार जी तुसी ग्रेट हो। आप अगर बाहर से आते हैं और यहाँ के इंतजाम देखते हैं, लोग जिस ढंग से मिलते हैं, जो जिस तहजीब से बात करते हैं, जिस ढंग से हर गुजरने वाले के लिए खाना पूछते हैं, पानी पूछते हैं, किसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए दवा का इंतजाम है। हर 10-10 मीटर पर कोई न कोई शख्स सेवादार की भूमिका में है। सच कहूं तो अपने 30 साल की पत्रकारिता में मैंने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी। छिटपुट मैंने सुना, देखा कि गुरुद्वारा में लंगर चलता है। वो लंगर जो सिखों के पहले गुरु नानक देव के समय शुरू हुआ 15वीं शताब्दी में, उसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। लेकिन उस किस्से पर गए बगैर मैं कहना यह चाहता हूं कि आंदोलन देश में अलग अलग हिस्सों में बहुत हुए, लेकिन पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि कई किलोमीटर तक हजारों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान हो और सब शांतिपूर्ण, कहीं कोई शोर नहीं। शोर मतलब उद्दंडता की बात कर रहा हूं, कोई उस तरह के हंगामा नहीं। सब इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी। सरकार से किसान नेताओं की बैठकें चल रही है, 5 दौर की बैठक हो चुकी है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार उनकी बात सुने और यह आंदोलन खत्म हो, घर लौटे। लेकिन आज जो मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपको कहना और बताना चाह रहा हूं, यहां आसपास जब आप घूमेंगे, जैसे मैं घूम रहा हूं बीते 3 दिनों से, दिल्ली से हरियाणा और पंजाब के अलग अलग शहरों से बहुत सारे ऐसे लोग यहां हर रोज आते हैं, जो कोई कहीं प्राइवेट नौकरी करता है, कोई कहीं सरकारी नौकरी करता है, अपना काम छोड़कर यहाँ दिन में या शाम को या सुबह आता है। किसी लंगर में कोई रोटी बेल रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई सब्जियां काट रहा है, कोई पानी लेकर आ रहा है, कोई डॉक्टर है तो जहाँ प्रैक्टिस करता था वहाँ प्रैक्टिस छोड़कर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ गया है। छोटे छोटे मेडिकल कैंप बना लिए, तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं। कई डॉक्टर से मैंने बात की, कैसे क्यों आए, तो गुरु जी का आदेश है और हमने सीखा है। हम यही जानते हैं कि जहां हमारे सिख भाई हैं, जहां बैठे हैं, वहां हमारी ज़रूरत है। अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं, अपने उनके काम आ सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ। यही सोचकर मुझे लगा कि शायद अगर आप इस आंदोलन की जगह पर ना आए तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने शांतिपूर्ण तरीके से हजारों लोग यहां बैठे हैं। अभी मैं देख रहा था कई लंगर, कुछ लंगर की तस्वीरें मैंने आपको परसों भी दिखाई, जो गुरुद्वारा बंगला साहब की तरफ से लंगर चल रहा था। लेकिन एक लंगर की तस्वीर आपको दिखाता हूं। वहां एक सिंगर मिले, लिरिसिस्ट, जो रोटियां बना रहे थे। एक बुजुर्ग मिले जो किसान हैं, वो लंगर का इंतजाम देख रहे थे। बहुत सारे ऐसे युवा मिले जो उस लंगर में अलग अलग भूमिका में थे। एक सज्जन मिले जो अकाउंटेंट है, लेकिन यहां आकर वो सब्जियां काट रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें दिल को छूती है और इसलिए मैंने शुरू में भी कहा, बार बार कहूंगा, सरदार जी तुसी ग्रेट हो। आंदोलन को लेकर आपकी सहमति असहमति हो सकती है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये जायज है, नाजायज है, इस पर सवाल बहुत सारे लोग उठाने वाले हैं। बहुत सारी शिकायतें इन लोगों को भी है, बदनाम करने की कोशिशें हुई, तरह तरह की मुहिम चली, उन शिकायतों पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज
उस पर चर्चा मैंने भी कई बार अपने वीडियो में किया, लेकिन आज सिर्फ सकारात्मक पक्ष, वो पक्ष जिसने मेरे दिल को छुआ है। और मैं चाहता हूं आप भी देखिए और समझिए, क्या हम आप इतना वक्त अपने समाज के लिए, अपने परिवेश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए दे पाते हैं? जरा देखिए कुछ तस्वीरें। एक लंगर की तस्वीर है जो अभी मैंने शूट किया, देखिए। अब जैसे देखिए यहाँ ये लंगर चल रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कोई बना रहे हैं, जो आप तस्वीर खाली देखिए और उसके बाद इससे आपको पता चलेगा कि क्या इनकी संस्कृति है और कैसे सेवा भाव से ये लोग काम करते हैं। जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं उनके खाने खिलाने के लिए ये देखिए, अब यहाँ रोटियाँ बनाई जा रही है। और क्या नाम है आपका? जगवंत सिंह जी। क्या? जगवंत सिंह। क्या हैं आप? हाँ, जीरा फिरोजपुर। तो आप क्या करते हो? किसान है जी। तो ये कितने लोगों के लिए ऐसे बनाते हो? गिनती नहीं है जी। घर में बनाते हो क्या ये? घर पे नहीं बनाते, यहाँ पर सेवा करते हैं जी। घर में नहीं बनाते जी। तो यहाँ सेवा के लिए आप कर रहे हो? हाँ जी, सेवा के लिए कर रहे हैं। तो ये इनकी संस्कृति है और यही आपको चौंकाएगी कि जगह जगह किस तरह से यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स के लिए खाने का ये लोग लगातार लंगर चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ खाने का सामान पहुँचा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम एमिकल है जी। मैं बाबा बगड़ा अमृतसर से हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे क्या करते हो आप? वैसे बस मैं लिरिसिस्ट हूँ। मैं लिरिसिस्ट हूँ। लिरिसिस्ट है? हाँ जी। तो जमीन भी है हमारे गांव में, सो। अच्छा, हाँ जी। ये देखिए रोटियां बना रही थी। रोटी बनाने का औजार लग रहा है कुछ इस पे पलटने का? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसको हम माझे वाले सिप्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिप्पी बोलते हैं इसको, जहाँ खुरचना बोल देते हैं। ये सब जैसे इतना जो इंतजाम है, जुगाड़ इतना बड़ा तबाह है और ये दनादन रोटियां बन रही, ये जैसे अभी तो यहाँ सेवा चल रहा है, लेकिन या लंगर चल रहा है, जब नहीं होता तब क्या करते हैं सब का? जब नहीं होता एक छोटी होती है लो। ये तो आप अभी देख रहे हो ना, दिल्ली वाले लोग अभी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ये बड़ा सारा है। जब हमारे पंजाब में सब इकट्ठा रहते हैं तो 5-7 घर होते हैं ना, जो वो ऐसे ही अपना खाना पका लेते हैं एक ही जगह पे। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ देख रहे हो बहुत सारे जो मेल हैं, पुरुष, वो लगातार खाना बना रहे हैं सबसे अधिक। तो ये सेवा जब करते हैं तब ऐसे लंगर चलता है तभी बनाते हैं, घर में भी बनाते हैं? नहीं, घर में अभी जब जरूरत होती है ना हमारी कौम को या किसी कौम को भी, तो हमारे सरदार ऐसे ही काम करते हैं। हाँ जी, एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग में बहुत सेवा भाव बहुत ज़्यादा है आप लोगों में। हाँ जी, हाँ जी। वो शुरू से हमारे इतिहास में ही है ना, वो तो दिल जीत लेते हो आप लोग। मैं लगातार 3 दिन से आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना लोग किस तरह से हर आदमी का केयर करना, किसी के लिए पानी, किसी के लिए खाना, किसी के लिए हर आदमी को बहुत रिक्वेस्ट के साथ खाने पीने के लिए पूछना, तहजीब से बात करना। शुक्रिया शुक्रिया। ये तो बात है, हमारे जो खाल साइड वाले हैं उनका बारे में तो सभी जानते हैं ना। तो जब किसी और कंट्री में, सीरिया में आपने देखा, जहाँ किसी और कंट्री में जब ज़रूरत पड़ती है तो वो पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर तो मसला भी पंजाब का है, जहाँ हिंदुस्तान का है, तो यहाँ पे तो सभी सेवा करेंगे। और पंजाबी मतलब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं सेवा करने के लिए। तो ये हमारे इतिहास में है। ये सामान सब कहाँ से आ रहा है? ये सामान ऐसे ही बस सेवा में ही आ रहा है। कोई कुछ दे जाता है, कोई चीनी दे जाता है, कोई आलू दे जाता है। इन्होंने तो बस एक शुरू ही किया था, अभी बहुत जगह से सेवा आ रही है। तो बाहर से भी जो हमारे भाई हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जहाँ पे जो जथेबंदियाँ हैं, जहाँ से गांव में से लोग आते हैं, वो बहुत सारा अनाज लेकर आ रहे हैं। तो ये देखिए रोटियां रखी है और जरा तवा दिखाइए पलटते हुए कैसे। तो आप लिरिसिस्ट हो, गाते भी हो? हाँ जी। तो कुछ जैसे ये किसानों अभी का मैंने लिखा है, पंजाबी में होगा, जो समझेगा उसको समझ लग जाएगा। कहता ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ यहाँ वहाँ घूम के बस बह के जावांगे। हक लैन आए हैं, हक लैके जावांगे। वो कहता दिल्ली 18 बार जिती है, एक बारी फिर दिल्लीए तेरे नाल खह के जावांगे। हक लैन आए हैं, हक लैके जावांगे। कहता इस बारी खाली हथ आए हैं, सानू हथियार चक्कन लई मजबूर ना कर, जांदे जांदे तैनू इन्नी गल कह के जावांगे। हक लैन आए हैं, हक लैके जावांगे। कहता लखां दा इकट्ठ आ, मतलब लाखों संगते हैं। कहता लखां दा इकट्ठ आ, कला कला 1.25 लाख नाल खह के जावांगे। हक लैने आए हैं, हक लैके जावांगे।
ये देखिए, ये क्या नाम बताया? एमी गिल है जी, एमी गिल है, अमृतसर के हैं, बाबा बकाला साहब अमृतसर। अमृतसर के, और ये लिरिसिस्ट है, यहाँ ये सेवा कर रहे हैं। देखिए रोटियां बन रही है, लेकिन उन्होंने पंजाबी में, ये आपने खुद लिखी है जो पोइट्री इन्होंने सुनाया, उसका मतलब है हक लेने आए हैं, हक लेके आए जाएंगे। ये मत समझो सरकार के लिए कि लंगर खा के और ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हक लेके जाएंगे जितने दिन मर्जी। यहाँ 6 महीने साल लगता है, हम तैयारी से आए हैं, हम तैयारी से आए हैं, फुल तैयारी है हमारी। अगर सरकार को लगता है कि वो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, उनको अगर लगता होगा कि ये बस घूम के ऐसे चले जाएंगे, थोड़े दिनों में इनकी गिनती कम हो जाएगी और बाकी जो सब हैं उनको ऐसे ही कर लेंगे कुछ भी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे लगता है कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते और रुके तो आपको 2-3 गुना और संगत देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर कट आपको देखने के लिए मिलेगा, और ज़्यादा लंगर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बात है जी। तो ये सब जो लोग हैं जो रोटियां बेल रहे हैं, ये सब लोग जो हैं, ये सब क्या करते हैं? ऐसे सेवादार यहाँ तो हैं, बट ऐसे क्या करते हैं? अभी तो ये मैं क्यूरियोसिटी के लिए, जो हमारे दर्शक बहुत सारे लोग देखेंगे तो जानना चाहता हूँ, मेरे मन में भी है कि ये सब क्या करते हैं, कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके मन में अपने कौम के लिए भावना है, सेवा की भावना है, जिनके मनों में। ये आधे लोग अपना काम छोड़ के आए हैं, आधे लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, आधे जो भी करते हैं अपनी किसानी छोड़ के आए हैं, क्योंकि किसानी तो वैसे भी हो नहीं रही अभी, जब तक बिल का कुछ रद्द नहीं होते तब तक सारे अपना काम छोड़ के बकरी जगह से आए हैं सब। हाँ जी। चलिए, तो ये एमी गिल साहब ने बताया, और इधर जो खाना बन रहा है इधर परोसा जा रहा है, और जो भी कतार में लोग आ रहे हैं उन्हें खाना खिला रहे हैं। हाँ देखिए, इधर महिलाएं हैं, आइए, इधर महिलाएं हैं, ये यहाँ पर प्याज और सब्जियां काटी जा रही है, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मैं 2-3 लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, तो पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरजीत सिंह है जी। हरजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब लुधियाना जिला। तो ऐसे क्या करते हो हरजीत आप? मैं अकाउंटेंट हूँ जी। अकाउंटेंट हो? ये हरजीत हैं, अकाउंटेंट हैं, और ये देखिए यहाँ लंगर में प्याज काट रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए हैं, यहाँ तक कि जो लोग देखने और इस इलाके से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि क्या हो रहा है देखने भी आ रहे हैं, पंजाब के लोग हैं, किसान हैं, हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, तो हर आदमी जो भी इधर से गुजर रहा है, सबके लिए खाने का इंतजाम है, उनसे पूछा जा रहा है। तो आप अकाउंटेंट अगर हो तो फिर ये क्यों कर रहे हो, जरा मैं समझना चाहता हूँ। देखो, हम लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है देख के, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और देख रहा हूँ जिस तरह से यहाँ सेवा भाव से आप लोग काम कर रहे हो, तो मन में बड़ी रेस्पेक्ट आई कि ये किस तरह से हर आदमी काम कर रहा है, जिसका ये प्रोफेशन नहीं है, जो कहीं ढाबे में नहीं काम करता है, लेकिन यहाँ सेवा भाव से लोगों के खाने के लिए या इस तरह से लंगर में काम कर रहा है। जड़ी जो हमारी कौम है ना जी, ये शहीदों की कौम है। इसमें क्या था कि पहले लोगों ने जितने भी थी, जब कौम पे बात आती है तो हर एक बंदा कुर्बानी देता है। हमारी जहाँ पे जान भी चली जाएगी ना तो भी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो भी बंदा घर से निकला है ना, वो ये कह के निकला कि हमारा वहाँ पे इंतजार मत करना। हमारी कौम पे बात आई है, जो पहले मोदी ने कानून बनाए, कोई उसका विरोध नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो उसने मीडिया की दीवार आगे खड़ी करके उस विरोध को खत्म कर दिया। चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, चाहे उससे पहले जीएसटी के विरोध लोगों ने बोला हो, उसने पहले मीडिया को हथियार बना के सब कुछ जीरो कर दिया। इस बार भी उसने सेम करने की कोशिश की कि इस पे मैं लेबल लगा देता हूँ कि खालिस्तानी है ये। 2-4 दिन ये मीडिया का चलेगा कि हाँ खालिस्तानी है, उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। सबके साथ उन्होंने पंगा ले लिया, सबसे आगे निकल गए। अब पंगा पड़ा है पंजाबियों से। अब मोदी को पता चलेगा कि ये कौम कैसी है। अब बात आ गई हमारे घर के चूल्हों पे। अभी भी उन्होंने सेम ट्राई करने की कोशिश की कि 2-4 शरारती अंसर छोड़ दो और यहाँ पे दंगे भड़का दो या कुछ भी कर दो। लेकिन यहाँ पे हम पंजाबी हैं, हम लोगों की यहाँ पे रक्षा करने आए हैं। यहाँ पे आप किसी भी लोकल बंदे को पूछ सकते हो। पहले 3 दिन ये दुकानें नहीं खुली, उसके बाद अब हम रात को ये सेवा करके झाड़ू लगाएंगे, वो बंदा सामने दुकान वाला है, वो आके साथ हमारे में झाड़ू लगाने लग जाएगा कि कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ सेवा। पंजाब जिंदाबाद, पंजाबी जिंदाबाद। ये है हमारी कौम। तो ये सेवा भाव कैसे आता है, जरा ये बताओ। ये हमारे खून में है। आप बोलोगे कि ये कहाँ से आता है, ये हमारे खून में है। पहले भी जो जहाँ से जितनी शहीदें हुई हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाबियों ने दिया है। आज भी खड़े हैं, बात सारे भारत की हो रही है, सबसे पहले कौन आया? पंजाबी। हम ये नहीं कहते कि हम कुछ अलग हैं या नहीं, लेकिन हमारे खून में है, ये जज्बा है और ये रहेगा। हमारी आने वाली पुश्तें हमसे पूछेंगी कि जब कानून बना था तुमने क्या किया, हमने ये किया। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है,
दूसरों के लिए जीना जीना होता है जी। क्या नाम है? मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। आप क्या करते हो दिल्ली में? मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ जी। यहाँ कब से ये सेवा कर रहे हो? सेवा मैं जब मेरे को टाइम लगता है मैं जब ही आता हूँ जी। आते हो और यहाँ ऐसे ही लंगर में मदद करते हो? और आप यहाँ पे मीडिया वाले हो, सब जने आते हैं। आप यहाँ पे बताओ ना, आपको कौन आतंकवादी दिखाई देता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दिखाई देता है आपको? सारे इतने पीसफुल तरीके से हम बैठ के सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं। हम अगर टेररिस्ट होंगे तो यहाँ पे कोई क्यों आएगा? हम तो सबकी हेल्प करते हैं, हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो कहते हैं आज हमें भी पता दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन आज हम ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आगे इन लोगों को दिक्कत होगी। जो आटा आज इनको 30 रुपए किलो मिलता है वो 300 रुपए किलो तक पहुंच जाएगा। तो ये हम हर आम आदमी को इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। ये हम 4-5 दिन से आ रहे हैं। हम पंजाब के रहने वाले हैं, वैसे अब दिल्ली रहते हैं। किसानों के बच्चे, हमारे माँ बाप, चाचे ताए सब जहाँ आए हैं, इसलिए हमें भी जब टाइम मिलता है फ्री में, जब हमें कोई ले आता तो हम आते हैं, जहाँ सेवा करते हैं। रात को चले जाते हैं। ये देखिए, ये एक फीलिंग है कि लोग दिल्ली से आते हैं और लंगर में ऐसे कुछ घंटे सेवा करते हैं जब भी वक्त मिलता है, और उसके बाद फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं या जिसका जहाँ घर है वहाँ घर चले जाते हैं। लुधियाना से क्या करते हो? हम सेवा लिए आई है थे। हिंदी में अब मैं यहाँ पे सेवा के लिए आई हूँ लुधियाना से। और सेवा कर रही हूँ। हमारा अन्नदाता जो है वो यही है हमारा अन्नदाता। और हमें उनके हक के लिए लड़ना है, जैसा भी हो, चाहे हमें यहाँ पे कितने दिन बैठना क्यों ना पड़े, हम उनके लिए सारा कुछ करेंगे। अभी देखिए, ये यहाँ लंगर चल रहा है और हमारे सामने बैठे सुलक्षण सिंह जालंधर के रहने वाले हैं। जरा इनसे समझते हैं कि हर आदमी की भूमिका एक सेवादार के तौर पर इस तरह के लंगर में कैसी होती है और कैसे होती है, और हर आदमी क्या क्या करता है। वो आदमी जो दरअसल ऐसा नहीं है कि वो किसी ढाबे में काम करता है या उसका खाना बनाना उसका काम है, लेकिन यहाँ जो भी आदमी है उसको जो भी काम मिलता है वो हर काम करता है और सेवा भाव से करता है। आप अपने बारे में बताइए, वहाँ क्या करते हैं जालंधर? हाँ, वहाँ खेती, हमारा किसान है, हम भी खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो उधर से जैसे 26-25 को हम इधर आए हैं, इधर आन के फिर पहले छोटा लंगर था अपने लिए था, फिर और आ गए आदमी तो जुड़ गया सब, फिर बड़ा लंगर हो गया। अभी तो कहना क्या है, आपके सामने है क्या चल रहा है। ये इधर आन के सब सेवा करने लगे, फिर सभी जुड़ गए। ये सभी किसान ही हैं, कोई ये काम सीखे नहीं है, इधर सीख गए हैं। बर्तन कोई साफ करता है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई रोटी बेल रहा है, कोई आग जला रहा है, कोई बरता रहा है। ये आपके सामने है सब कुछ। देखा आपने, कुछ महिलाएं भी देखी आपने, महिलाएं भी बैठी। मैं अगर अपने पर सोचूं और आप दर्शक के तौर पर सोचें तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे सेवा भाव से और निस्वार्थ भाव से अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपनी जो भी आमदनी है उस आमदनी के साथ अपने पैसे खर्च करके भी इस तरह से सेवादार की भूमिका निभाते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आदर देते हैं, जिस तहजीब और तमीज से बात करते हैं। जैसे जिस ट्रैक्टर पर मैं बैठा हूं, मैं बहुत देर से सोच रहा था किसी ट्रैक्टर पर बैठकर मैं अपनी बात करूं, तो ये ट्रैक्टर दिखा, कुछ लड़के दिखे आसपास, तो मैंने पूछा ये ट्रैक्टर आपका है? उन्होंने कहा जी हाँ जी। मैंने कहा क्या इस ट्रैक्टर पर बैठकर मैं कुछ शूट कर सकता हूं? उन्होंने कहा ट्रैक्टर आपका है जी, अभी से आपका समझ लो, आपका है, जो मर्जी करो। ऐसे कहीं भी जाएं आप, बगल से गुजरते हैं कोई पानी देने आएगा, आगे बढ़ेंगे तो कोई बिस्किट बांट रहा है, आगे बढ़ेंगे तो कोई, आप समझिए छोटी छोटी चीजें किसानों की जरूरत की, कोई टूथपेस्ट बांट रहा है, कोई मच्छरदानी लेकर घूम रहा है, कोई गुड नाइट कॉइल लेकर घूम रहा है, कोई साबुन लेकर घूम रहा है। मतलब मैं हैरान हूं, कोई मोजे लेकर घूम रहा है। लंगर तो आपने दिल्ली, बॉम्बे, बहुत शहरों में देखे होंगे गुरुद्वारा के लंगर, वो यहां भी हैं, लेकिन गुरुद्वारा के अलावा बहुत सारे लोग निजी हैसियत से, गांव के लोग, उन्होंने शुरू में शायद छोटी व्यवस्था की और धीरे धीरे आसपास के लोगों ने इतना सामान पहुंचा दिया कि कहते हैं ना कि 10-20 लोगों के इंतजाम से शुरू हुई कोई चीज 1000 लोगों के इंतजाम में तब्दील हो गई। और मैंने कल भी कहा था
कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने किलोमीटर तक बैठे हैं। मैं आज 5-6 किलोमीटर जाकर मैं फिर देखने की मैंने कोशिश की। मैं सोच रहा था कोई मोटरसाइकिल हो ताकि देखूं कि पीछे कितनी दूर तक बैठे हैं और किस तरह से बैठे हैं। लेकिन आज मकसद इस वीडियो में, मेरा मकसद सियासत पर बात करने का नहीं था। मेरा मकसद इंसानियत पर बात करने का है। किसानों की मांगें मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, 9 तारीख के बैठक में क्या होगा, और अगर सरकार ने नहीं माना तो ये किसान कितने दिनों तक यहाँ बैठेंगे। ये सवाल अपनी जगह है, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। लेकिन सवाल उस इंसानियत का है। मैं कल्पना करता हूँ कि अगर हजारों लोग इस तरह से कहीं सड़क पर बैठें, एक सवाल बहुतों के मन में होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सड़क पर हैं, रास्ता जाम है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। ये भी सवाल मैंने बहुतों से पूछे। तो उनका वाजिब सवाल होता है कि अगर सरकार हमारी बात 2 महीने पहले सुनी होती तो हमें अपने घरों से निकलकर यहाँ आना नहीं पड़ता। अपने घरों से दूर 100, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर, अमृतसर यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर, अपने घरों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने ट्रैक्टर पर सामान, राशन, पानी लाद कर अगर यहाँ सड़क पर यहाँ बैठें, लेटें। अभी आसपास बिजली नहीं है, अंधेरा है, लोगों ने टेम्पररी इंतजाम किए हैं कुछ लोगों ने। आप समझ सकते हैं बहुत सारे किसान अच्छे परिवार के होंगे, बड़ी खेती है, कई एकड़ में खेती करते होंगे, अच्छे घरों में रहते होंगे, वो सड़क पर हैं और वो यही कहते हैं कि मजबूरी नहीं होती तो हम यहाँ क्यों आते। लेकिन इन सब से अलग सीखने की बात यह है कि जब कोई समाज, कोई जमात इस तरह के क्राइसिस में होता है, चाहे वो क्राइसिस किसी भी तरह की हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे संकट का कोई भी दौर हो, तब किस तरह से पूरी जमात एकजुट होकर एक दूसरे की मदद में जुटती है। 4 दिन पहले तक जब मैं सिंघू बॉर्डर नहीं आया था तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे लोग बैठे होंगे, हजारों लोगों का क्या इंतजाम होगा, कैसे वहां रहते होंगे। हालांकि अन्ना आंदोलन मैंने देखा है दिल्ली में, लेकिन उससे कई गुना व्यवस्थित और एकदम शांतिपूर्ण। आप कोई भी लड़की भी इस 20 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में रात में 12 बजे भी जा सकती है। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं कि लगे कि आंदोलनकारी है। मन में एक छवि बनती है कि आंदोलनकारी है, ये अमृतसर, पटियाला, जालंधर से ट्रैक्टर से आए। मन में एक छवि बनाने की कोशिश की, ये वो लोग हैं जो दिल्ली पर धावा बोलना चाहते थे। छवि ये भी बनाई गई कि इसमें कुछ खालिस्तान समर्थक। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कह दिया पाकिस्तान और चीन की शाह पर कुछ लोगों को भड़काया गया। लेकिन जब इनकी तस्वीरें देखेंगे ना, और जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठे, 12-15 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग, मैं तो सोचता हूँ कि क्या हम लोगों के परिवारों के बुजुर्ग, 80 साल 70 साल के बुजुर्ग यूं सड़क पर 10 दिन 20 दिन, और इस हौसले के साथ कि अगर महीने भर भी बैठना पड़े तो महीने भर भी बैठेंगे, 6 महीने बैठना पड़े 6 महीने बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कहते वक्त ना उनके चेहरे पर उदंडता है, ना आक्रामकता है, और एक बहुत तहजीब से अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, उन्हें आक्रोश जरूर है, उस आक्रोश में उन्हें उनके जो सवाल हैं वो बुनियादी सवाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इंसान के तौर पर आप इन आंदोलनकारियों को देखें और यहाँ की व्यवस्था देखें, और ख़ास तौर से जिस ढंग से पंजाबियों ने और सिखों ने इंतज़ाम किया है। और मुझे पता चला कि बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, दिल्ली और आसपास के इलाकों से, और सिर्फ इसलिए आए कि चंद घंटे सेवादार की तरह कुछ काम कर सके। हर तरह के लोग हैं उसमें, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक। तो इसका मकसद सिर्फ इतना था। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, और अंत में मैं फिर यही कहूँगा, कुछ तस्वीरें मैं लगाऊंगा अभी, और सिर्फ यही कहूँगा, सरदार जी तुसी ग्रेट हो। अगर इंसान के तौर पर देखें तो यहाँ सीखने की बहुत कुछ है, और उसको सीखना चाहिए। आप इनकी मांग, इनके आंदोलन, उससे सहमति असहमति को किनारे रखकर जिस ढंग से ये लोग बैठे, जिस ढंग से एक दूसरे की मदद में, जिस ढंग से सेवा कर रहे हैं, हर आने जाने वाले के लिए पानी से लेकर खाना तक पूछते हैं जिस प्यार से, वो सीखने की चीज़। अब जैसे मैंने कई लोगों से पूछा
कि ये सेवा भाव इस तरह से कैसे आता है। स्वार्थी दुनिया में जहां सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, बहुत उदार हुए तो परिवार तक सोचते हैं, परिवार में भी संघर्ष है, भाई भाई में संघर्ष है, पड़ोसियों में संघर्ष है, मोहल्ले में संघर्ष है, वहां इतनी बड़ी जमात, दसियों किलोमीटर तक हजारों लोग, और सब में गजब का प्रेम और भाईचारा। उसी में मैंने देखा, जब मैं पैदल 4-5 किलोमीटर जा रहा था तो मैंने देखा एक जगह गोलगप्पे वाला एक ठेला लगा हुआ था और 5-6 सरदार गोलगप्पे में, बिहार में हम लोग गोलगप्पे बोलते हैं या पानी बताशा या कुछ और भी बोलते हैं, उसमें पानी भर के सबको खिला रहे थे आने जाने वाले। तो मुझे लगा पता नहीं किसका ठेला है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो खिला रहे हैं वो तो ऐसा देखने से नहीं लग रहे हैं कि वो ठेला वाले होंगे। तो मैंने पूछा तो पता चला कि उस ठेले वाले का पूरा गोलगप्पा और जो भी उसके पास चाट था, वो 4-5 लोगों ने उसको पैसे दे दिए और कहा कि ये सेवा के लिए जो भी जा रहा है उसको सारे गोलगप्पे खिला दो। तस्वीर फिर मैं दिखा रहा हूं। और वो गोलगप्पे वाला, उसकी सोचिए कितना खुश हुआ होगा, जो शायद वो पूरे दिन में बेचता, वो 1 घंटे में, बल्कि उसको बेचना भी नहीं पड़ा, उसको गोलगप्पे बनाना भी नहीं पड़ा, जो लोग थे 4-5 उन्होंने उसका काम कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। और आज तो मैं आया था कि मैं राजनीति और आंदोलन और मोदी सरकार से इनकी नाराजगी, इन्हें जो लगता है कि इनके साथ छल हुआ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आंदोलनकारी है वो छल कर रहे हैं, मैं इन सब से इतर बात करना चाहता था। और मैं तीसरे दिन आया, अगर यहां ये धरने पर होंगे हर रोज आऊंगा, क्योंकि सियासत से अलग जो चीज है, उस आंदोलन की मांग से अलग जो चीज है, वो सीखने वाली है। और मैं दिल से कहता हूं, इस वीडियो को खत्म करते हुए, इस 3 दिनों में मैंने भी बहुत कुछ सीखा, देखा है, और एक मन में एक अलग किस्म की धारणा बनी है, एक अलग किस्म की छवि बनी है। और मैं चाहता हूं आप भी इस वीडियो को इसी नजरिए से देखिए। आप में से बहुत सारे लोग कट्टर मोदी समर्थक हो सकते हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल करने वाला हर शख्स देशद्रोही है, जिनके लिए सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वाला हर शख्स पाकिस्तान का समर्थक है, आज की तारीख में अब चाइना का समर्थक भी हो गया। और अगर वो सरदार है और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की मुखालफत कर रहा है या सवाल उठा रहा है, तो आप उसमें से खालिस्तानी खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग। मैंने कुछ वीडियो कल पोस्ट किए, आज सुबह भी NH24 पर कुछ सिख पंजाबी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उस वीडियो के कमेंट में देखा मैंने, आज सुबह का वीडियो है, आप भी देखिएगा। किसी ने उसने लिखा, मुझे भी गाली दी और साथ में लिखा, तुम खालिस्तानियों की का सपोर्ट कर रहे हो, मोदी जी सबका इलाज करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके जहन में इतना जहर भरा जा चुका है, इतना जहर भरा जा चुका है कि वो सिर्फ एक नजर से देखते हैं और जो भी उनसे असहमत होता है उन्हें वो एक खांचे में, देशद्रोही के खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप इंसान के नजरिए से देखिए और देखकर मुझे उम्मीद है आप में इंसानियत बाकी होगी, तो आपकी राय बदलेगी और आप में कुछ बदलाव भी आएगा। शुक्रिया, नमस्कार।